लड़के और लड़कियों की है, जबकि सिर्फ 2100 अफराद बाकी मज़ाहिब से ईसाइयत में दाखिल हुए। आखिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो हमने वीडियो देखनी है उस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है 20 सालों के बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों का कब्ज़ा होगा और अमेरिका में बहुत तेज़ी के साथ नौजवान क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और ईमान को ताज़ा कर देने वाली वीडियो है, तो आपने इस वीडियो को लाजमी मुकम्मल देखना है। तो ये बगैर टाइम से के बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मुसलमानों के फैलाव में हैरत अंगेज हद तक इजाफा हुआ है, जबकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सन 2050 तक इस्लाम अमेरिका का दूसरा बड़ा मजहब बन जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जबकि सन 2023 में सिर्फ अमेरिका में 80,000 से जायद अफराद ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें ज्यादातर तादाद नौजवान लड़के और लड़कियों की है, जबकि सिर्फ 2100 अफराद बाकी मज़ाहिब से ईसाइयत में दाखिल हुए। आखिर मर्द ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में इस्लाम की तरफ क्यों और कैसे रागिब हो रहे हैं, ये हकाइक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सन 2023 के आदाद शुमार के मुताबिक अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 60 लाख से जायद है, जिनमें मुसलमानों की तादाद 50 लाख के करीब है। 9/11 हमलों से पहले अमेरिका में 144 मसाजिद थे, जबकि पिछले 23 सालों में यानी 9/11 हमलों के बाद अमेरिका में मसाजिद की तादाद 3000 से जायद हो चुकी है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सालाना 30,000 के करीब लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये वही अफराद है जो खुले तौर पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि अक्सर लोग फैमिली दबाव या दूसरे वजूहात पर इस्लाम तो कबूल कर लेते हैं लेकिन इसका इजहार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से सालाना ये तादाद 60,000 तक जा पहुंचती है, जबकि रोजाना के बुनियाद पर 164 अफराद इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जहां मुसलमान दीनी रिवायात और इबादत का भरपूर एहतमाम करते हैं, तो दूसरी तरफ 40% ईसाई अफराद ऐसे हैं जो साल में सिर्फ एक बार यानी क्रिसमस के मौके पर अपनी इबादत गाहों का रुख करते हैं, जबकि बाकी 20% ईसाई किसी भी मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं लेते और इनके लिए मजहब सिर्फ परियों की कहानियां हैं। अगरचे इनकी पैदाइश ईसाई खानदान में हुई होती है, मगर ये किसी भी मजहब या खुदा को नहीं मानते। मगर अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका में इस्लाम और मुसलमानों के फैलाव में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है। ये हकाइक इतने दिलचस्प है जिसे सुनना और समझना हर मुसलमान के लिए बेहद जरूरी है, मगर इन हकाइक को समझने के लिए हमें आज से करीबन 22 साल पीछे जाना होगा, जब 9/11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को निशाना बनाया गया। इस सानहे के बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने की काफी कोशिश की गई, जिनमें मगरबी मीडिया का कलीदी किरदार रहा। ये लोग किसी हद तक अपने मकासद में कामयाब भी हो गए, मगर इस झूठ और ड्रामे का एक भयानक नतीजा भी जल्द सामने आने लगा। मगरबी मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी में हर हद पार कर दी, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को जड़ से खात्मे के लिए खतरनाक और गैर कानूनी ऑपरेशंस किए गए, मगर मुसलमानों के खिलाफ ये झूठ, ये ड्रामे और सफाकी इनके अपने गले पड़ गए। वो गैर मुस्लिम अफराद जो इस्लाम से बिल्कुल नावाकिफ थे, जिनके दिलों में इस्लाम का मुतालिया और इस्लाम की तरफ आने की कोई ख्वाहिश नहीं थी, इनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जानने की तजस्सुस पैदा हुई। यही वजह है 9/11 से पहले अमेरिका में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 15 लाख थी, जबकि आज यानी सन 2023 में अमेरिका में मुसलमानों की तादाद 50 लाख तक पहुंच चुकी है। इनमें से 12 लाख सफेद फाम अफराद शामिल हैं जिन्होंने इस्लाम का मुतालिया किया और इसके बाद इस्लाम कबूल किया। इनमें से अक्सर अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ जानने की हद तक इस्लाम का मुतालिया करते रहे, लेकिन कुरान और इस्लामी तालीमात से इस कदर मुतासिर हुए जिनके पास इस्लाम कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अमरीकी तहकीकी इदारे पीओ रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में 25% मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने ईसाइयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीकन अमरीकी शामिल है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर सियाह फाम है और अमेरिका में नस्ली तासुब बहुत ज्यादा है। इसलिए ये लोग जब मुसलमानों को देखते हैं जहाँ हर नस्ल और हर खित्ते के लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक ही बर्तन में खाना खाते हैं, तो ये चीजें इन लोगों को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं और इस्लाम का मुतालिया करने के बाद इस
नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जहां गोरे को काले पर, अमीर को गरीब पर कोई फौकियत हासिल नहीं, बल्कि तमाम मुसलमान एक बराबर हैं। नाजरीन, इसके अलावा अमेरिका में इस्लाम के फिरोग की और भी कई वजूहात हैं, जिनमें पहली वजह यह है कि मुसलमान दूसरे मजाहिब के मुकाबले में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दुनिया में हर मुसलमान औरत औसतन 3 बच्चे पैदा करती हैं, जबकि आम तौर पर अमेरिका और यूरोप में गर्लफ्रेंड रखने का रिवाज है, जहां लोग औरत को सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अमरीकी माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तेजी से अमेरिका में मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है और जिस तेजी के साथ मुख्तलिफ मजाहिब के लोग इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत की तरह अमेरिका पर भी आधे मुसलमान काबिज हो जाएंगे। नाजरीन, इसके अलावा नौजवान लड़के और लड़कियां इस्लाम की तरफ क्यों माइल हो रहे हैं, जबकि ये मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि यूरोप और खासकर बरतानिया में भी खातिर खा हद तक इजाफा हुआ है। अगर आप बरतानिया में इस्लाम की बढ़ते हुए वजूहात पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें, ताकि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम आपके लिए मालूमाती वीडियो पेश कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है तो इस वीडियो ने आपके ईमान को भी ताज़ा किया होगा और आपकी मालूमात में भी बेशुमार इजाफा किया होगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए और इसके अलावा इस्लामी और दुनियावी मालूमात लेने के लिए आप इस चैनल का जरूर विजिट भी करें और इस चैनल के साथ जुड़े भी रहें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।